नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे के या अदर किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। आज जो है हम लोग जो है वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन संबंधी जो प्रश्न है उसका सारा प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। सारा क्वेश्चन जो पॉकेट जीके से लिया हुआ है तो जरूर याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। ये क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। सारे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो कब जो है वो अवैध घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1843 में जो है वो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे विलियम बैटिंग के द्वारा लागू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विलियम बैटिंग के द्वारा जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा करने के द्वारा हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्राह्म समाज का वागडोर संभाली? तो किसने जो ब्राह्म समाज का वागडोर संभाली थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि 1845 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो किसने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक जो है वो निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे शिव नारायण अग्निहोत्री था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। शिव नारायण अग्निहोत्री, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे शिवदयाल साहब थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। शिवदयाल साहब थे, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया? तो कादियानी आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद ने जारी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मिर्जा गुलाम अहमद ने जारी किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 है, ग्रुप डी में जो है 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अग्रदूत जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा एमजी रनाल्ड को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एमजी रनाल्ड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, एनी बेसेंट को जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि वर्ष 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसके बाद 1916 ईस्वी मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो कौन जो है वो बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज? तो याद रखिए यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो एनी बेसेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो एनी बेसेंट ने स्थापना किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1917 में बनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1917 में बनी थी, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो किसे जो वो भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय के जो है वो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति व्यय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, स्काउट एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा श्री राम वाजपेयी ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, श्री राम वाजपेयी ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन हुआ था, पहला सुधार आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहला सुधार आंदोलन था तो कौन था, तो ब्राह्म समाज जो है पहला सुधार आंदोलन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्म समाज का विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था, तो अन्य सुधार का विरोध करना था, तो याद रखिएगा 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म सभा, तो याद रखिएगा धर्म सभा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे के जो है वो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो किसके बाद जो है वो प्रसिद्ध हुए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शिकागो के धार्मिक सम्मेलन जो है वो स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा सैयद अहमद खान ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सैयद अहमद खान ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने महिला, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी, तो वामा बोधिनी पत्रिका जो है वो किसने निकाली थी, तो याद रखिए 24 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है किसके प्रयासों के कारण ब्राह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई, तो उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई, याद रखिएगा 25 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 26 है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने जो है और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27 है कि शारदामनी कौन थी, शारदामनी जो है वो कौन थी, तो याद रखिएगा शारदामनी जो है यहाँ पे कौन थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन परायजी विद्रोह का नेता था, तो कौन जो है वो फरायजी विद्रोह का नेता था, तो याद रखिएगा फरायजी विद्रोह का नेता जो है वो दादू मियां था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दादू मियां जो है वो फरायजी विद्रोह का नेता था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 और एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का यह नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो जो है यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो वेदों की ओर लौटो को नारा दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 ईस्वी में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो किसने की, तो याद रखिएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि हमारे धर्म रसोई घर में हमारे भगवान खाना बनाने वाले बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा, तो ये जो है वो
किसने कहा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ और एसएससी सीएचएसएल में जो है वो भी 2016 में ही पूछा हुआ है, और स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे किसे माना जाता है, तो 32 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, डिरोजियो को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिरोजियो को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि 33 है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश से स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी और स्वभाषा दिया था, किसने जो है वो ये दिया था, याद रखिए यहाँ पे आर्य समाज ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी, तो आध्यात्मिक पिता की संज्ञा जो है वो किसने दी थी, तो याद रखिए 34 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो आईएएस के प्री जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है, और एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, किसके प्रयासों जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो याद रखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया, तो ये जो है वो किसने स्थापित किया था, तो याद रखिएगा 37 का जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सैयद अहमद खान ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सैयद अहमद का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा का विरोध जो है वो आर्य समाज करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो है वो हेनरी विलियम डेरोजियो थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, हेनरी विलियम डेरोजियो थे, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो किसे जो है वो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, राजा राम मोहन राय जो है वो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित जो है वो राजा राम मोहन राय नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे संस्कृति शिक्षा से जो है वो राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा। किससे संबंधित है, सती प्रथा संघ ये जो है वो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, और विधवा पूर्ण विवाह से भी राजा राम मोहन राय संबंधित, इन तीनों से संबंधित नहीं है, और संस्कृत शिक्षा से संबंधित, तीनों से संबंधित, इससे संबंधित जो है वो नहीं है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है, रॉक मेमोरियल जो है वो किसके लिए समर्पित है, तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है हुआ था राधा नगर वर्दान जिला में, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, राधा नगर वर्दान जिला में हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि कुका आंदोलन को किससे संगठित किया, किसने संगठित किया, कुका आंदोलन के जो है वो किसने संगठित किया था, तो याद रखिए गुरुराम सिंह ने संगठित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गुरुराम सिंह ने संगठित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो पीयूसी 2008 में वैसे सीएचएसएल 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, जो ये जो है वो 12th लेवल पर होता है एग्जाम, ये भी आप लोग पता कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, किसने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, किसने किस समय
किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन किया जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था। चलाने वाले कौन थे? तो आत्म सम्मान चलाने वाले कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे 48 का जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 48 का जो है वो ईवी रामस्वामी नायर थे, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति व्यवाय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एसोसिएशन की स्थापना जो है यहाँ पे किसने की थी? याद रखिएगा, यहाँ पे श्रीराम वाजपेयी ने की थी, जिसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। श्रीराम वाजपेयी ने की थी, जिसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा, अब्दुल लतीफ की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अब्दुल लतीफ ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी? तो याद रखिए, राजा राम मोहन की जो है वो भारत से बाहर हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। विदेश में जो है इनका मृत्यु हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वो मूल शंकर था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं सदी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित थी? किस वर्ग तक जो है वो सीमित था? तो याद रखिएगा 53 का जो है वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी जो है वो किस सुधारक को कहा जाता है? याद रखिए 54 का जो है वो गोपाल हरिदेव मुख, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। गोपाल हरिदेव मुख, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो कौन है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 55 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनी बेसेंट था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनी बेसेंट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एकेश्वरवाद पर आधारित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 56 क्वेश्चन देखे, तो आप एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी, तो वैसे क्वेश्चन लाए थे। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने था, तो लास्ट तक देख लिए, तो सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार है, तो याद